आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट के बारे में, कुछ चीज़ें देखेंगे और फिर हम क्या देखेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। तो सॉल्वेंट का टाइप देखेंगे, ठीक है बेटा। तो सॉल्वेंट की टाइप की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट का नेचर देखो क्या है। तो सॉल्वेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो आज जो हेडिंग होगा वो क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट की अगर हम देखोगे तो सॉल्वेंट की डिफिनेशन क्या है बेटा, सॉल्वेंट किसको बोलोगे, which have ability to dissolve solute molecule, उसको बोलेंगे क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, it dissolve the solute molecule which have ability, which have tendency या ability, which have ability to dissolve solute molecule। ठीक है, जिसके पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने की एबिलिटी हो उसी को सॉल्वेंट बोलते हैं। अब देखो बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में देखोगे, ठीक है, तो यहां पे देखोगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के अगर हम देखेंगे यहां पे बेटा, तो देखोगे सॉल्वेंट जो है यहां पे देखो, एक है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट। और यहां पे है नॉन पोलर सॉल्वेंट। सेकंड क्या है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, हैविंग पार्शियली चार्ज, having partial charge। ठीक है, अगर मान लो ये सॉल्वेंट है A और X, ठीक है, तो A पे मान लो प्लस चार्ज है तो X पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, तो पार्शियल चार्ज है, तो दैट सॉल्वेंट इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि हैविंग नो पार्शियल चार्ज, having no partial charge, having no partial charge, कोई पार्शियल चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, तो उस पर क्या होगा बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट की बात करोगे तो फर्दर कैटेगराइज है, ठीक है, दिस पोलर सॉल्वेंट इज फर्दर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा जो है वो क्या है बेटा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ये जो है फर्दर कैटेगराइज है ए और बी में। ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करो तो सिंपल है, उसका कोई फिर से सब डिवीजन नहीं है। यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करोगे, दे हैव पोलैरिटी अलोंग विथ H आयन। यानी इसकी बात करोगे, दे हैव पोलैरिटी अलोंग विथ H आयन। पोलैरिटी भी होगा और H आयन होगा। यहां पे लिखोगे दे हैव ओनली पोलैरिटी, दे हैव ओनली पोलैरिटी, नो H आयन, नो H आयन। ठीक है, अगर बात करो यहां पे तो पोलैरिटी की बात करोगे तो एग्जांपल की अगर हम देखेंगे बेटा यहाँ पे, तो वाटर मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पर भी प्लस चार्ज, तो इनके पास पोलैरिटी भी है और ये H आयन दे भी सकते हैं। ये अगर टूटेंगे
HO माइनस में और H प्लस में, तो दिस इज नोन एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलरिटी भी है और H एंड देने की कैपेबिलिटी है, तो इसीलिए इसको बोल देंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें अदर एग्जांपल की, तो अल्कोहल मान लो, दिस इज वाटर। सेकंड क्या हो सकता है, अल्कोहल ROH, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। ये क्या ब्रेक करेगा, R O पे माइनस और H पे प्लस, यानी इसके बीच पोलरिटी भी है और H एंड भी लिबरेट कर रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। उसी तरह अगर मान लो तीसरा एग्जांपल हम दे दें यहाँ पे RNH2 एमाइन ग्रुप, तो ये देखो R, ये H और ये H, तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो ये ब्रेक करके RNH पे माइनस और H प्लस, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। तो ये जितने भी एग्जांपल दिख रहे हो बेटा, जिसमें तुम्हारा पोलरिटी भी है, उसी तरह एसिड है RCOOH ग्रुप, जैसे RCOH, ठीक है, ये भी ब्रेक डाउन होगा तो RCO पे माइनस H प्लस, ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। तो जिसमें पोलरिटी अलोंग विथ H एंड रिलीज करने की टेंडेंसी हो, उस तरह के सॉल्वेंट को हम बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह के देख रहे हो तो हमको क्या मिला, वाटर मिला, अल्कोहल मिला, एमाइंस मिला, एसिडिक एसिड हुआ, वो सब क्या है बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर तुम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करोगे, पोलरिटी की होगी, बट यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे तुम देखोगे कि H एंड रिलीज करने की टेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे डाईमेथाइल सल्फो ऑक्साइड, फर्स्ट एग्जांपल के तौर पर लिखोगे डाईमेथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये क्या है बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में DMSO लिखते हैं, DM साहब, ठीक है, DMSO। इसका अगर फॉर्मूला देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट एग्जांपल है CH3 S डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन लिखते हो, एसीटोन में C रहेगा, यहाँ पे S लिखा, डाईमेथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो पोलरिटी तो है, इसमें देखोगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 S पे नेगेटिव चार्ज, S पे पॉजिटिव चार्ज, और ये पोलरिटी तो है बट H एंड नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर पोलरिटी है, एप्रोटिक यानी प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं दे सकता है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट DMS से हो गया। उसी तरह डाईमेथाइल फॉर्मामाइड, दूसरा जो एग्जांपल है बेटा वो है डाईमेथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड यानी डाईमेथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है, CO, ये N CH3 और ये CH3, दिस इज द डाईमेथाइल फॉर्मामाइड। इसको बोलते हैं DMF, क्या बोलते हैं बेटा, DMF, डाईमेथाइल फॉर्मामाइड। और देखो पोलरिटी तो है बट ये हाइड्रोजन नहीं दे सकता, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, तो पोलरिटी है बट क्या है, वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकता है, तो ये भी क्या हुआ बेटा, वही हुआ, क्या, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। थर्ड एग्जांपल अगर बात करोगे इसी का, एग्जांपल नंबर थर्ड की अगर हम बात करोगे तो एसीटोन CH3 CO CH3, ये भी क्या है बेटा, ये भी पोलरिटी तो है बट क्या है, एप्रोटिक है, तो ये क्या है, एसीटोन, ये भी एक उसी का है, किसका, पोलर एप्रोटिक का। फोर्थ अगर एग्जांपल देखोगे तो डाई THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF ऐसे मिलेगा तुमको, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसका स्ट्रक्चर होगा ये ईथर ही है, साइक्लिक ईथर। ये क्या है, ये भी क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलरिटी तो है बट प्रोटॉन नहीं रिलीज कर सकता है, तो
तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो जितने भी ये सब हैं H एंड रिलीज नहीं कर पाएंगे लेकिन पोलरिटी होगा। तो तुम सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसी तरह अगर मान लो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फिफ्थ जो है वो क्या है, एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल ये इसका अगर देखो एग्जांपल तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नोन एज एसीटोनाइट्राइल। ये इसमें भी पोलरिटी है बट H एंड नहीं है, रिलीज नहीं कर सकता है, तो ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट की, यानी जिसमें चार्ज ही डेवलप ना हो, नॉन पोलर हो, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की अगर बात करोगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरीज देख लो बेटा। यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट का, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल देखोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है, CCl4 इसका फॉर्मूला पहला। दूसरा अगर बात करोगे कार्बन डाई सल्फाइड यानी CH2। यहां पर भी देखोगे तो देखो यहाँ पे कार्बन डाई सल्फाइड CH2 CO2 का भाई है, सल्फर लगा दो कार्बन डाई सल्फाइड CH2। ठीक है, ये भी क्या है, नॉन पोलर है क्योंकि ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, म्यू 0 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन, बेंजीन यानी C6H6। चौथा क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सेन, हेक्सेन C6H14 हेक्सेन। पांचवा क्या हो जाएगा बेटा, पेट्रोलियम, नहीं पेट्रोलियम नहीं, हेक्सेन हो गया, टोलुइन, टोलुइन C6H5 CH3 टोलुइन। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या बेटा, ये है टोलुइन। उसी तरह अगर बात करोगे फिफ्थ की बात करोगे 6 की तो जाइलिन। जाइलिन किसको बोलते हैं, अगर ये मेथाइल ग्रुप है, दो मेथाइल ग्रुप एक ही पास है तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो जाइलिन, मेटा जाइलिन, यानी बेंजीन पे क्या है, दो मेथाइल ग्रुप है, उसको बोलते हैं जाइलिन। तो ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये था बेटा सॉल्वेंट का कांसेप्ट, पोलरिटी नॉन पोलरिटी के बेसिस पे। तो सॉल्वेंट मेनली टू कैटेगरीज, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में दो कैटेगरीज है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक जहां पे प्रोटॉन हो प्लस पोलरिटी हो, पोलर प्रोटिक जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ठीक है, तुम्हारा एमाइंस हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में देखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जहां पे पोलरिटी को है, दे हैव ओनली पोलरिटी, नो एच एन नहीं दे सकते हैं। डाइमेथाइल सल्फोक्साइड DMSO जिसका फॉर्मूला CH3SO CH3, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड DMF, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, SN2 रिएक्शन पढ़ोगे तब। फिर उसमें एसीटोन हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, ये साइक्लिक ईथर हो गया, क्या है बेटा, साइक्लिक ईथर THF, ये भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। उसी तरह एसीटोनाइट्राइल हो गया, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करोगे, हैविंग नो चार्ज, नो पोलरिटी, कोई पोलरिटी नहीं होगा, कोई चार्जिंग नहीं होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया, टोलुइन हो गया और जाइलिन हो गया। तो दिस इज अबाउट सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट के बारे में हमने आपको ये बताया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। अब हम मूव करेंगे, अब हम बेटा किसको मूव करेंगे, अब हम मूव करने जा रहे हैं
नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है।